अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन कुल्लुन हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून। इन लोगों से जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और कई ग्रोह हो गए, हर ग्रोह उसी पर जो उनके पास है खुश हैं। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आमिना दलाल पैकर हुस्न जमाल साहिब शरफ़ कमाल पैगम्बर बेमिसाल शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। तो नाज़रीन, ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये सूरह रूम की 32 नंबर आयत है। तो इसमें अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र किया है जिन्होंने दीन को फ़िरक़ों में तकसीम कर दिया और फिर दीन को फ़िरक़ों में तकसीम करने के बाद उस पर जम गए, डट गए। वो जहाँ जो भी उन्होंने रास्ता इख्तियार किया, जो भी लाइन ली, और उन्होंने समझा कि हम ही सही हैं, दूसरे सब गलत हैं, वो अपने अपनी राहों पर चलते हुए खुश हैं। तो अल्लाह ताला ने इनकी बहुत सी मज़म्मत की है। ये कतअन हरगिज़ ठीक नहीं है। दीन वही है जो अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत की सूरत में, यानी कुरान की सूरत में, हदीस की सूरत में हमें दिया है, हम तक पहुंचा है। वही दीन है, इसके अलावा कोई और दीन नहीं है। अगर हम किसी और जगह से हदायत तलाश करने की कोशिश करेंगे तो गोया कि हम रास्ते से, सिरात मुस्तकीम से भटक जाएंगे। तो हमारा दीन पर अमल करने का तरीका यही है कि अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन पर अमल किया जाए और कुरान को अपना मुर्शिद रहबर रहनमा बनाया जाए। फरमाया मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन, यानी इन लोगों से ना हो जाओ जिन्होंने असल और फितरी दीन को छोड़कर अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला और कई ग्रोह बन गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल जो हैं उनके 72 फ़िरके बने थे, और यकीनन मेरी उम्मत में 73 फ़िरके बनेंगे, और 73 में से 72 फ़िरके जो हैं वो जहन्नम में जाएंगे, और एक फ़िरका ऐसा होगा जो जन्नत में जाएगा। और उसकी सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह इसकी निशानी क्या है? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वमा अना अलैहि व अस्हाबी, वो मेरे और मेरे सहाबा के तर्ज़ अमल को अपनाएंगे, मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़ा को अपनाएंगे। जिस तरह हमने दीन पर अमल किया, इस तरह वो भी दीन पर सीधा सीधा अमल करेंगे। अल्लाह ताला को छोड़कर कोई किसी की इबादत करने लगा और कोई किसी दूसरे की इबादत करने लगा, यानी वो फ़िरके बनाने का जो मकसद था वो ये था कि वो राह रास्त से हट गए। किसी ने किसी को अपना माबूद बना लिया, किसी ने किसी को अपना माबूद बना लिया। जो उनके दिल में आया उसने वो किया। उन्होंने ये समझने की कोशिश ही नहीं की, ये रहमत करने की कोशिश ही नहीं की कि अल्लाह का असल दीन जो है वो क्या है, कौन सा है, कैसा है, और वो कहाँ है, कहाँ से मिलेगा। इन चीज़ों का उन्होंने कोई मेहनत ही नहीं की, तवज्जो ही नहीं की। इनका मुख्तलिफ़ ग्रोहों में बट जाना ही इनके बातिल होने की दलील है, क्योंकि हक एक है और बातिल ग्रोहों का शुमार ही नहीं है। हक जो है ना वो सिर्फ एक ही होता है। ये नहीं हो सकता कि एक आदमी और बात कर रहा है वो भी हक है और दूसरा आदमी और बात कर रहा है वो भी हक है। नहीं, हक सिर्फ एक है, और हक को जांचने का, हक को समझने का मेयार सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो बात की जा रही है ये अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन के मुताबिक है, कुरान और हदीस और सुन्नत के मुताबिक है। अगर इन चीज़ों के मुताबिक है तो फिर हमारा फ़र्ज है कि हम उसको माने। अगर ये बात इन चीज़ों के मुवाफ़िक नहीं है तो फिर हम उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि वो फिर दीन नहीं, वो गुमराही का रास्ता है। क्योंकि हक एक है और बातिल ग्रोहों का शुमार ही नहीं है।
क्योंकि 72 फ़िरके जो हैं वो जहन्नम में जाने वाले हैं और एक ही जो जमात है, गुरूह है, वो जन्नत में जाएगा। क्योंकि इससे साबित होता है कि हक सिर्फ एक है, बाकी जो दूसरे हैं वो सब बातिल हैं। मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू की तफसीर के लिए भी यही है कि ये किस तरह दीन में इन्होंने नए फ़िरके बनाए और फ़िरकों में बट गए और फिर फ़िरकों में बटकर उस पर अमल किया और उसी को अपना अव्वल व आखिर समझा, जिससे वो दीन से दूर होते चले गए। दीन में मालूम हुआ कि दीन में कुफ्र शिरक के जितने भी दीन पाए जाते हैं वो सब असल दीन फितरत यानी तौहीद में बिगाड़ से पैदा हुए हैं। यानी कि जब तौहीद को मुसलमानों ने छोड़ दिया तो फिर उसकी जगह पर गुमराही जो है वो मुसलमानों का मुकद्दर ठहरी। अपने अपने नज़रियात पर लोगों ने अमल किया। अपने अपने जो बड़े थे, किसी ने इमाम को बड़ा बना लिया, किसी ने पीर को बड़ा बना लिया, किसी ने मुफ्ती को बड़ा बना लिया, किसी ने अलामा को बड़ा बना लिया, किसी ने अपने दरवेश को बड़ा बना लिया। हालांकि बड़ा सिर्फ वही है जिसको अल्लाह ने बड़ा बनाया है और वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। तो जितने भी लोग हैं इन सब से गलतियों की गुंजाइश मौजूद है। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही एक ऐसी ज़ात है जो गलती से मुबर्रा है, जो मासूम अनिल ख़ता है, जो गलती नहीं कर सकती, जिससे गलती हो ही नहीं सकती। क्यों कि इन हुआ इल्ला वही यूहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बोलते हैं वो अल्लाह ही के हुक्म से बोलते हैं और अल्लाह के हुक्म से बोलने वाला बंदा कभी गलत नहीं हो सकता, वो हमेशा ठीक ही होता है। कुल्लुन हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून, यानी हर फ़िरका और ग्रुप समझता है कि वो हक़ पर है और दूसरे बातिल पर हैं, और जो सारे उन्होंने तलाश कर रखे हैं इन्हें दलाइल से तबीर करते हैं और इन पर खुश होते हैं। यानी कि जो उन्होंने फ़िरके बना रखे हैं ना, और जो फ़िरकों में उन्होंने अपने अमाल बना रखे हैं, अपने अकीदे बना रखे हैं, वो उसी पर कायम है और समझते हैं कि ये जो हमारा अकीदा है, हमारा फ़िरका है, हमारा बुज़ुर्ग है, हमारा इमाम है, यही सही है, बाकी सब गलत है। तो इसी बात पर अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि वो अपने अपने किए पर मगन हैं और उस पर खुश हैं। उन्होंने ये ज़हमत ही नहीं की कि दीन इस्लाम के बारे में तहकीक की जाए, दीन इस्लाम के बारे में पता किया जाए क्या सच है और क्या झूठ है। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम हर हालत में दीन में तहकीक करें, दीन की पूछताछ करें, दीन के मेयार को समझें। अगर हम हक़ को समझेंगे तो हक़ हमें ज़रूर मिलेगा। अगर हम हक़ से भागेंगे तो फिर हक़ कभी चल के किसी के पास नहीं आता, बल्कि हक़ के पास ही जाना पड़ता है। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।